भाई सोमवार को क्रूड में कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है ना? क्रूड ऑयल में ऐसा क्या होने वाला है कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ कि सपने में नहीं सोचा होगा। क्या क्रूड ऑयल 60 जाएगा या क्रूड ऑयल 75 जाएगा? अमेरिकन इलेक्शन का क्या अपडेट आया है? ठीक है ना? ये सारी चीज़ें मैंने थंबनेल में कुछ एक चीज़ें डाली है, क्यों डाली है मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। इसका पूरा एनालिसिस करके बताऊँगा। शर्त ये है कि आप शुरू से लेके आखिर तक देखिए अगर आपको वीडियो पूरा समझना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलेंगे। अगर आप ऑल नहीं दबाएँगे तो नोटिफ़िकेशन नहीं मिलेंगे। तो सभी यात्रीगण से अनुरोध है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध दें, क्योंकि मार्केट मैजिक मंत्रा का विमान उड़ान भरने वाला है और मेरे सारे यात्रीगण मेरे साथ उड़ान भरने वाले हैं। तो सबसे पहले तो काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि सर यार आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करें? आप तो वीआईपी बन गए हो। ऐसी बात नहीं, मैंने कई बार आपको मैसेज किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो लोग रियल में जुड़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वो ही मैसेज करें व्हाट्सएप पे, सिर्फ़ मैसेज। मैं व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8209791938 ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज आप करिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फर्दर क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में बात क्या-क्या करेंगे? सबसे पहले सोमवार के क्रूड ऑयल के क्या लेवल्स रहेंगे? कौन-कौन सी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो सोमवार को क्रूड ऑयल को इफ़ेक्ट करेगी या वीकली बेसिस जो क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ वगैरह होगी उसको इफ़ेक्ट करेगी? क्रूड ऑयल के वीकली बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस, मंडे को इंट्राडे लेवल्स, क्लोजिंग सेशंस क्या होगा, एक्सपायरी का क्या माहौल रहेगा क्रूड में, वो सारा डिटेल बताऊँगा। इंटरनेशनल बताऊँगा क्रूड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यूज़, एमसीएक्स के भी बताऊँगा मैं आपको, इंडियन मार्केट के, दोनों के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम ब्रेकिंग न्यूज़, ठीक है ना? उसके बेसिस पे हम एनालिसिस भी करेंगे, चार्ट के बेसिस भी एनालिसिस करेंगे क्रूड का और फिर स्ट्रैटेजी बेसिस भी एनालिसिस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये न्यूज़ मैंने आपको खोल दी है। तो ये है 27 सितंबर की न्यूज़, राइट? जो कि अपने कल आई थी, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज़ किया था गाइज़, वो जो फेड कट वाला आया था ना, सबसे पहले जब फेड कट हुई थी, तो मैंने बोला था कि बहुत नीचे जाएगा क्रूड ऑयल, ये होगा, वो होगा, हैं? काफ़ी लोगों ने गालियाँ बोली थी कि वो उल्टा ऊपर चला गया था। गाइज़ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, समझिए गालियाँ देना बहुत आसान है, ठीक है ना? कुछ भी बोलना बहुत आसान है, ठीक है ना? सीरियसली बता रहा हूँ, अभी देखिए क्रूड कहाँ पे है ना? तो मैं यही कहता हूँ गाइज़, कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि जब आपके साथ गेम हो जाता है। आप समझ रहे हो ना? कई बार बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, राइट? सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती है। तो देखो क्रूड ऑयल का लेवल आया नीचे, उस दिन नहीं आया कि उस दिन फेड कट था और सबने एक्सपेक्ट किया था कि नीचे जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मार्केट में होती है जो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको। समझ गए ना मेरी बात? तो इसीलिए देखो अब नीचे आया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइस, थोड़ा-सा है ना, अगर आप एक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं लाइफ टाइम आगे, मैं आपको न्यूज़ बताऊँगा, लाइफ टाइम में इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले गाइस ये जो आदत है ना, देखो अगर आप इस तरह का मेंटल रहोगे ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत वेरी, वेरी क्लियरली कि जब भी आप इन्वेस्टर बनते हैं ना, तो आपकी जो सोच है, मेंटल स्ट्रेंथ है, द वे यू थिंक, राइट? किस तरह का आपका एटीट्यूड है, वही आपका डिसाइड करता है कि मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल रहोगे नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप मार्केट में हर एक पॉइंट पे, हर एक छोटे-मोटे अप एंड साइड में आप तिलमिला जाते हैं, राइट? तो आप खुद भी सोच सकते हैं, लॉजिकली बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर पाएँगे आप। आपको बैलेंस रखना पड़ेगा अपने आप को, मेंटली बैलेंस गाइस, ओके? तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ऑयल एंड गैस बूम, फ्यूल, यूएस मेथानिक सर्ज, ये मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है ना? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। हिंदी में भी अनुवाद करूँगा, इंग्लिश में भी पढ़ूँगा। यूएस methane emissions are rising driven by increased oil and gas production despite federal initiative to curb them, as Stanford revealed that the methane emissions from the US oil and gas facility are likely 3 times higher than the गवर्नमेंट एस्टिमेशन। तो इसका सिंपल सा रीज़न है। ये न्यूज़ क्या है मैं बताता हूँ। काफ़ी सारे आपने पता होगा, मैं अपने सारे वीडियोज़ याद रखता हूँ 6 महीने पहले के, साल भर के। तो मैंने कई बार बोला था कि जो यूएस के एनवायरनमेंट एसिस्ट है, जो मतलब एनवायरनमेंट को सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि भाई आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के इमिशन को कंट्रोल रखिए, ठीक है ना? इसकी जगह ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करिए, वो करिए। लेकिन आपको पता है भई गवर्नमेंट क्या देखती है? गवर्नमेंट का प्राकृतिक रूप से क्या है, उसको उससे वो वेल्थ नहीं उनकी। उनकी वेल्थ है कि उनका धंधा कैसा चल रहा है, राइट? तो वो ऑयल एंड गैस को दबा-दबा के प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्योंकि यूएस भी प्रोडक्शन कर रहा है, क्योंकि उसने तो अपने एसपीआर भी डाल रखे हैं, नाइजीरिया से भी ले रहा है। तो यहाँ पे इमिशन की बात है कि भई इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मत करो, नहीं तो हम आप पे कुछ न कुछ एक्शन्स ले लेंगे। द ईपी एंड डीओ आर इन्वेस्टिंग मिलियन प्रोजेक्ट्स इन मॉनिटर टू मेजर एंड रिड्यूस कमिशंस, ठीक है ना? तो डिस्पाइट एम्बिशियस प्रोमिसेस ऑफ एक्सेलरेटेड ग्रीन ट्रांजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, द यूएस इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग द एक्सट्रीमली एलिवेटेड लेवल ऑफ मेथेन इमिशंस ईच ईयर। मेथेन गैस होती है, ठीक है? जो जब ये रिफाइन होते हैं क्रूड ऑयल और जो बहुत सारी प्रक्रिया होती है उसमें निकलती है। तो यहाँ पे फर्दर इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बता देता हूँ। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये प्रोडक्शन करते रहेंगे, क्योंकि इनके लिए सबसे पहले बिज़नेस है और इलेक्शंस पहले है।
राइट? तो ये न्यूज़ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर इस पे वो कर देंगे तो क्रूड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी। अरे कुछ भी सोच लेना है, ऐसा नहीं होता गाइज़। मैं तभी बताता हूँ, ये सिखाता हूँ मैं आपको कि न्यूज़ पढ़ना एक अलग चीज़ है। ध्यान से सुनिए गाइज़। मैं आपको गाइज़ टेक्निकल चार्ट के लेवल्स वगैरह सब बताऊँगा, थोड़ा-सा शांति रखिए, पूरा वीडियो देखिए। मैं गाइज़ यहाँ पे बोल रहा हूँ, न्यूज़ देखना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है ना? आप जो गूगल पे कोई भी देखती चीज़ें है ना, जैसे कि हाउ टू ट्रीट द डायबिटीज़, आपने देखी इन्फॉर्मेशन, उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, जो सबके पास अवेलेबल है गूगल पे। ठीक है ना? अगर उस इन्फॉर्मेशन को आपने किसी तरीके से यूटिलाइज़ करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, उसको मैं बोलता हूँ नॉलेज। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर आपको न्यूज़ मिलती है और आप न्यूज़ पढ़ते हैं, तो दैट इज़ जस्ट अ इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर उस न्यूज़ को आप इंटरप्रेटेड कर सकते हैं और आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में इसका सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेगा प्राइस पे, तो उसको मैं बोलता हूँ नॉलेज। समझ गए बात? तो यहाँ पे इस न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। इस न्यूज़ को डालें कचरे में, ठीक है ना? अगली न्यूज़ क्या है अपनी? यहाँ पे मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ निकाली है। ऑयल जंप एज़ मिडल ईस्ट टेंशन्स आर इग्नाइट सप्लाई फियर्स। ये क्या है? अब तो गाइज़ आप प्रीमियम सब्सक्राइबर्स मतलब मेरे सारे सब्सक्राइबर स्मार्ट सब्सक्राइबर हैं, तो मुझे लगता है कि अब इस न्यूज़ को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह की न्यूज़ का क्या मतलब होता है, ठीक है ना? ऑयल जंप एज़ मिडल ईस्ट टेंशन इग्नाइट सप्लाई। अरे मेरे भाई, जब स्टार्ट हुआ था युद्ध, तब कुछ नहीं उखाड़ पाया है क्रूड का, अब कौन-सा क्रूड का उखाड़ लेगा? हैं? पहले भी मैंने बोला था, ये जो वॉर है ना गाइस, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये टेंशन-वेंशन, इग्नाइट, ये सब न्यूज़ पक्की-पकाई होती है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। डिस्क्लेमर, मैं बता रहा हूँ कि पक्की-पकाई का मतलब यही बोल रहा हूँ कि मतलब न्यूज़ का मीनिंग कुछ अलग होता है, राइट? ये 1 दिन का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कुछ। इसका कोई मतलब नहीं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा मुझे लगता है, राइट? तो इस न्यूज़ का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, "सर न्यूज़ वगैरह के बारे में कैसे बताओगे आप, क्या बताओगे?" तो देखो मैं पहले बता चुका हूँ, काफ़ी सारी साइट्स है, oilprice.com, इन्वेस्टिंग, ब्लूमबर्ग, ट्विटर, सब यूज़ करते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो मुझे लगता है सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, टेक्निकल चार्ट का। तो दिल थाम के बैठिए गाइस, पूरा एनालिसिस करूँगा यार। सैटरडे है, फुल यूज़ करते हैं ना सैटरडे का, ठीक है? तो गाइस वही मेरी आइकॉनिक चीज़, काफ़ी लोग बोलेंगे इस पे कि भाई साहब गाड़ी का एसी ऑन कर एसी ऑन किया है भाई, हैं? गाड़ी चला रहा हूँ, एसी ऑन कर रखा है भाई, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है, ठोको लाई यार, इसी बात पे, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो 68 पॉइंट्स यहाँ चला गया है, ये क्लोजिंग पे। तो पहले मैं इंडियन मार्केट की बात कर लेता हूँ। तो गाइज़ काफ़ी लोगों के दिमाग में ना, जब तक ये लोड होता है गाइज़, काफ़ी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, यार भाई मेरे 67 पे मिल रहा है, जैकपॉट है, कब मिलेगा वापस से 67 पे? हैं? सालों में एक बार मौका आता है, कुछ लोगों ने ऐसा डाला है, बोलते रहते मेरे को, सालों में सर ऐसा एक मौका आता है कि 67 पे आपको क्रूड मिल रहा है ना? लाखों में एक दिन ऐसा आता है जब क्रूड 67 पे मिल रहा है, दबा के ले लो 75 मिल जाएगा। ओ भैया मोरे, हैं? ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? यहाँ पे एनालिसिस चलता है, तुक्केबाज़ी नहीं चलती है ना? काफ़ी लोगों के दिमाग में है कि यार 5,694 उठा लो यार, आराम से 6,500 तो चले जाएगा, कहीं नहीं जा रहा शॉर्ट टर्म में, हैं? कैसे नहीं आएगा 6,500 भाई? 6,500 नहीं, कुछ लोग तो भाई साहब बोलते हैं, "अच्छा भाई, मैंने क्या किया? मैंने तो 5,650 पे उठा लिए, अब मैं 8,000 तक का शॉर्ट टर्म में वेट करूँगा।" जिस दिन मैंने ये लाइन सुनी ना गाइस दोस्तों, इतना हँसा मैं, पेट दबा-दबा के हँसा, मेरा पेट दर्द होने लग गया, सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना? ये कोई गणित है, ये कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप यहाँ से निकलोगे तो सीधा वहाँ पहुँचोगे, वहाँ से यहाँ आओगे, नीचे आ जाओगे, ऐसा नहीं होता है गाइस, एनालिसिस होता है यहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ मेरी तरफ से बता देता हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ आपको, दिस कॉल इज़ ओनली फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन पर्पज़, यहाँ पे किसी भी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर यहाँ पे किस तरह के लेवल की बात हुई थी, काइंड ऑफ पेपर वेट है, जिसका मतलब है कि मैं अपनी लर्निंग एजुकेशन को लाइव मार्केट में टेस्ट करना चाहिए विदाउट इन्वेस्टिंग सिंगल रुपीस। उसके बाद भी आप नहीं मानते यार, आप रियल में ट्रेड करते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू तो आपकी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती है गाइस, ठीक है? तो चलिए अब आ जाते हैं आपकी बारी टेक्निकल चार्ट पे, जो सब वेट कर रहे हैं। अभी बोलेंगे फालतू की बातें ज़्यादा करता है, लेवल की बातें कम करता है। उनको नॉलेज लेना ही नहीं ना, उनको सिर्फ वो क्या कहते हैं, तफरीह करनी है, ठीक है? इधर से लेवल ले लिया, उधर से ले लिया। वो ज़िंदगी में अपना काम खुद से कभी करते ही नहीं है, सब दूसरों से करवाते हैं। 1 वीक का ये रहेगा आपका, देखो, अभी यहाँ पे सपोर्ट के आस-पास चल रहा है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? मुझे लगता है कि अगर ये 5,000 रेजिस्टेंस रहेगा इसका, 5,780 का पहला रेजिस्टेंस, अगर 5,780 ब्रीच करता है,
तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत बुलिश हो जाएगा। और हमने जो थ्योरी बताई थी हमारे लर्निंग सेशन में, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैंने एक थ्योरी बताई थी और मैंने यूट्यूब पे भी शायद 1-2 बार ही बताया था। मैंने नहीं बताया आपको, अगर आपको याद होगा 1-2 वीक पहले मैंने वीडियोज़ बनाए थे। मैंने क्या बोला था? अब टिल इलेक्शन, मेरी बात सुनिएगा, ये बात आपने नोट की होगी अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं। टिल इलेक्शन 2 महीने 2 वीक 2 या 3 वीक पहले बता दिया था मैंने, टिल इलेक्शन आपका ये रेंज बाउंड रहेगा। 5,400 से लेके 6,100 तक ये रेंज बाउंड मैंने बोला था आपको। टिल अमेरिकन इलेक्शंस, फिर से बोलता हूँ मैं, टिल अमेरिकन इलेक्शन 5,400 से 6,100। अब ये हमारी रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी है, इसी रेंज में घूमता रहेगा। अब वो रेंज बाउंड के जो किनारे हैं, वो हम कैसे स्ट्रेच करते हैं, दूसरी बार जब रेंज बाउंड होगा, तीसरी बार रेंज बाउंड होगा तो क्या होगा, ठीक है ना? ये मैंने 3 वीक पहले बोल दिया, आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने बोला खुला रेंज बाउंड होगा। काफ़ी लोगों ने तो सोचा होगा यार 66 पे चला गया भाई साहब, दबा लो यार, मतलब 75 तो आ ही जाएगा। ऐसा नहीं होता गाइस, बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ एनालिसिस है, ये यहीं घूमता रहेगा मेरे हिसाब से रेंज बाउंड में। और इसका रीज़न बता देता हूँ। देखो, इसका पहले तो टेक्निकल चार्ट यही बता रहा है, दूसरी बात लॉजिकल एनालिसिस इन जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव एंड न्यूज़ पर्सपेक्टिव बताता हूँ, क्यों होने वाला है ऐसा, मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो गाइस थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं अच्छा चलो मैं पहले लेवल की बात कर लेता हूँ, नहीं तो यार काफ़ी लोग बोलेंगे कहाँ से कहाँ चला जाता है। जल्दी से बता देता हूँ, देखो 5,694 अभी 5,000 अगर 780 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 5,900 के आस-पास के लेवल्स मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से वापस से 5,650 के नीचे जाता है, आई रिपीट, तो मुझे लगता है कि आपको आराम से 5,500 के लिए 5,550 के लेवल्स भी आसानी से मिल सकते हैं। और अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर इसका जो लोअर लेवल क्या रहेगा एक्सट्रीम, मुझे लगता है 5,300 के आसपास रहेगा, 5,400 नहीं 5,300 के आसपास रहेगा। और हायर पॉइंट इसका रहेगा 6,180 का। ये रेंज है, इस रेंज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। कैसे यूटिलाइज़ करना है वो हम अपने सेशन में बताते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो, कंपाउंडिंग बनाओ इससे, स्ट्रैटेजी, कैसे स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, वो हमने डिटेल में अपने ग्रुप में बताई है। और यहाँ पे मंडे को क्या रहने वाला है, तो मंडे को मैंने बताया आपको ये पॉइंट ऑफ व्यूज़। और अगर कोई शॉर्ट टर्म में मुझसे पूछे कि सर शॉर्ट टर्म में इसको नीचे की तरफ देखना चाहिए, ऊपर की तरफ देखना चाहिए, तो मैं ये बोलूँगा कि शॉर्ट टर्म में इसमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपने सही सुना, शॉर्ट टर्म में देखना ही नहीं चाहिए इसमें कुछ, ना ऊपर की तरफ, ना नीचे की तरफ। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिकन इलेक्शन जो नवंबर तक ये ज़्यादा ऊपर जाएगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पे लगा के करना क्या है? आप समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे सबसे बड़ा ये रहेगा, स्विंग करिए। ठीक है ना? दोनों तरफ करिए। जब आपको लगे हेजिंग, जब आपको लगे एवरेजिंग, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ गाइस, रियल में ट्रेड नहीं करना, पहले बता रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। हेजिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, ठीक है ना? इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करिए आप इसमें और करिए। तो ये वाला हम ग्रुप में बताएँगे, डिटेल्स में बताते हैं। मैं आपको एक जनरल आउटलुक यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में अगर वो मुझसे बोले तो बीरिश है, बुलिश है, मैं पहले बता दूँ, कोई बीरिश, कोई बुलिश दोनों में नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ यहाँ पे अभी स्विंग देखूँगा। इसका रीज़न ये है कि बॉटम पे है भाई साहब। ठीक है ना? बॉटम पे है ऑलरेडी, यहाँ से ऊपर नीचे होता रहेगा। ज़्यादा बॉटम पे मैं बैठ नहीं पाऊँगा, उसके नीचे। हालाँकि मैं 5,300 में काउंट कर रहा हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं जब 5,300 बोल रहा है तो तू फिर क्यों बोल रहा है कि यहाँ से नीचे की तरफ ना ले? सिंपल सी बात है गाइज़। जो आप सोचते हो क्या वही होता है क्या? आपको बस कंडीशन भी तो दिमाग में रखनी पड़ती है ना। इसीलिए मेरे हिसाब से यहाँ पे स्विंग करिए। हर एक दिन असेसमेंट करना पड़ेगा और स्विंग करना पड़ेगा। ठीक है ना? और अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा है 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कोई लॉन्ग टर्म में देख रहा है, तो डेफिनिटली उनके लिए सिंपल सा ऑप्शन, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है एक्यूमुलेट, क्योंकि ये 6,500 तो आ ही जाएगा। लेकिन after 3 months, maybe after 2 months, maybe after election, then only we can say something about it. Before election, मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता कि ये 74 जाने के भी इसके चांसेस नहीं है, बहुत कम है। ठीक है ना? तो वो मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या चेक पॉइंट्स है, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए, किस चेक पॉइंट, किस पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रैटेजी कौन-सी यूज़ करनी चाहिए, वो हम डिटेल में वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप में यहाँ पे बात करते हैं। इंटरनेशनल के बारे में बता देता हूँ कि इंटरनेशनल में क्या होने वाला है। गाइस ऐसे ही चला देते हैं। तो गाइज मैं एक चीज बता रहा था कि मैं क्यों बोल रहा था कि क्रूड ऑयल में भाई बॉटम बॉटम मतलब क्रूड ऑयल में ऊपर नहीं जाएगा अमेरिकन इलेक्शन, तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल होता है गाइस। इकोनॉमिक प्रिंसिपल क्या कहता है? मैं आपसे एक चीज पूछूं, ठीक है ना? आपकी आप जॉबलेस हो गए, मान लीजिए आप जॉबलेस हो गए, आप 2 साल तक आपके पास जॉब नहीं रही, है ना? तो आपको फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया आपके पास, ऑब्वियसली, राइट? फिर मैं बोलूं कि मैं एकदम से आपकी जॉब लगा दूं, 3 महीने आप जॉब करो और आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाए, मतलब 2 साल के जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो 3 महीने में कैसे कवर होगा? नहीं हो सकता ना। समझ रहे हो? इसी तरीके से जब मार्केट स्लो डाउन होता है, रिसेशन आता है, तो जो 2.5-3 साल का रिसेशन है या स्लो डाउन है, वो आपको एक फेड कट में कैसे कवर हो सकता है? ठीक है ना? फेड कट कैसे कर सकते हैं कि 2 महीने अगर महँगाई कम हो गई तो फेड कट कर दोगे आप? नहीं ना। तो इसी रीज़न से क्रूड ऑयल की प्राइसेज़ को इन्होंने कंसिस्टेंटली नीचे रखना है।
क्योंकि सिर्फ 15-20 दिन के लिए अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे रख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी, नहीं। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तब एक सस्टेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम आपका क्रूड नीचे रहे, तब जाके हल्का-फुल्का फ़र्क पड़ेगा इन्फ्लेशन पे, और तब जाके वो अमेरिकन इलेक्शंस में बाइडेन के सहयोगी बोल पाएँगे कि भाई साहब देखा, हमने तो युद्धों में भी, इलेक्शन में भी, युद्ध में भी है ना, हमने महँगाई कम कर दी। ठोको लाइक और गिव अ व्हाट, देवो व्हाट, समझ गए ना मेरी बात? इसीलिए ये सस्टेन करेंगे अगले 2 महीने तक, नवंबर तक। ऐसा मेरा मानना है, मेरी थ्योरी जो बता रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, वो इसको बढ़ने देंगे ही नहीं। क्योंकि अगर ये वापस से बढ़ गया 80, तो अपनी जो भी मेहनत थी वो करी-कराई मेहनत बेकार करने वाली बात होगी। क्योंकि 1 महीने रहा, फिर वापस ऊपर चला गया, तो फिर महँगाई बढ़ जाएगी भाई साहब। कम से कम 1 क्वार्टर आपका क्रूड ऑयल की प्राइसेस 74 के नीचे रहनी चाहिए, अगर आपको प्राइस फेड कट उन्होंने किया है और उसका कुछ मीनिंग निकालना है उनको तो, राइट? इसीलिए मैंने आपको ये फंडा दिया है। आशा करता हूँ कि फंडा अच्छा लगा होगा। मैं अब इंटरनेशनल के लेवल बताता हूँ। इंटरनेशनल में देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पे, अगर मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे 69 के ऊपर, कल 69.20 के ऊपर जाता है, तो मुझे लगता है 70.20, 70 क्रॉस कर जाएगा। और अगर यहाँ पे कल 68.30 के नीचे खुलता है, नीचे जाता है, तो मुझे लगता है कि आपको 67.40 के लेवल आसानी से मिल जाएँगे। बीरिश बुलिश अगेन, आई गोना से द सेम थिंग, वो मैं आपको डेली बेसिस असेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये बहुत नीचे आ गया है। यहाँ से ऊपर के लिए भी इसलिए नहीं देख रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में मैं बोल देता कि ऊपर के लिए देख लो, लेकिन अभी अमेरिकन इलेक्शंस है, इसीलिए ऊपर भी अगर देखोगे तो आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। राइट, तो इसीलिए इसको डेली हर घंटे बेसिस असेसमेंट करना पड़ेगा, और वो मैं आपको असेसमेंट दूंगा गाइज। तो गाइज यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी रेंज बाउंड वाली, बड़ी यूनिक स्ट्रैटेजी है। रेंज बाउंड नाम बड़ा इजी लग रहा है, रेंज बाउंड सभी समझते हैं, नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी अलग है रेंज बाउंड की। ठीक है ना, वो हमने बना रखी है, और उसको इससे कंपाउंडिंग कैसे बनाना है। देखो, जिस दिन आपने कंपाउंडिंग बनाना सीख लिया ना गाइज, अंडरस्टैंड, कंपाउंडिंग बनाना आपने सीख लिया ना, आपने दुनिया जीत ली, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और ये रेंज बाउंड ट्रस्ट मी कंपाउंडिंग जनरेट करता है। ठीक है ना? तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अब इसके बाद नेचुरल गैस का वीडियो भी आने वाला है। गाइज़ एक आपसे धूप में बैठा हूँ यार, एसी ऑन कर रहा हूँ। ये एसी ऑन वाला तो मुझे लगता है कि एक वो बन गया है मेरा, अभी नीचे गालियाँ पड़ेगी, एसी ऑन गिरा है। बैठ जा चुपचाप, ये कर ले, वो कर ले, एसी ऑन करके लाइक ले रहा है, सब्सक्राइब ले रहा है। गाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड आशा करता हूँ कि आप और भी वीडियो देखेंगे मेरे। इसके बाद नेचुरल गैस का वीडियो भी आने वाला है। ठीक है ना? अगर अगर आपने सब्सक्राइब करके व्यू ऑल दबाया तो नेचुरल गेस का वीडियो भी मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, इसी बात के साथ, विद दिस नाइसफुल एंड नोवेल थॉट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ गाइस। बाय बाय।